हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको अंगीथी सीजन 3 मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में शफाक नाज ने चंदा का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 7 मार्च 2024 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको शिमारू OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.9/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 40 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 16 मिनट 7 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 25 मिनट 39 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 29 मिनट 53 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 33 मिनट 45 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 45 मिनट 28 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 50 मिनट 57 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 7 मिनट 48 सेकंड पर अक्षिता अग्निहोत्री का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 27 मिनट 40 सेकंड पर शफाक नाज का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो यस, आते हैं इसके बेसिक स्टोरी लाइन पर। तो अंगीते 3 की स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं है जितनी 2 की थी। 2 की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी थे इस आने वाले पार्ट 3 में, पर उतना एक्सपेक्टेशंस बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि उनके पास स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा कम पड़ गई। स्टोरी आती है जहाँ पर हमें समर नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपनी शादी को मनाने के बाद पहली बार अपने माँ के पास चला जा रहा होता है, सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बोल सकते, क्योंकि वहां पर उसकी माँ अकेली उसकी वेट कर रही थी। उसी टाइम पर उसकी वाइफ भी वहां पर उसके साथ रह रही होती है। मॉडर्न जमाने की वाइफ उसकी रहती है जिसने मॉडलिंग का करियर इसके लिए छोड़ा था, और इसका नाम रीवा है। अब रीवा और समर दोनों भी गाड़ी चलाते चलाते एक जगह पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहां पर रीवा तो सब कुछ उसका बच जाता है, उसको कोई भी हर्ट या अनहोनी नहीं होती, पर समर का पैर चला जाता है फंस कर, वो अपाहिज हो जाता है। अब अपाहिज होने के बाद अब वो यहाँ पर स्टोरी में चेंज हो जाता है, जहाँ पर वो अभी उसके जो बिजनेस का एक पार्ट था, कुणाल, जो उसके माँ को भी संभाल रहा था, वो अब जिम्मेदारी लेता है सब कुछ टेक ओवर करने की, पर चला रहा होता है समर ही। स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पर अब समर को देखा नहीं जा रहा होता है ये सब कुछ चीजें, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि एक गलतफहमी की वजह से हो गया था, जहाँ पर रीवा को भी अच्छा नहीं लग रहा था
रीवा को उसको पहले से ही रिज्यूम करना चाहिए था। रीवा ने अभी ये सब कुछ चालू ही किया था, पर अब वो मिस कर रही है ये सब कुछ चीजों के बारे में। बाद में उसका दुख, उसके फिजिकल इमोशनल थिंग्स वो किसी को बता नहीं पा सकती, तो इस वजह से वो चुप रहती है। और चुप रहते रहते हमें पता चल जाता है कि कैसे वो कुणाल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जहां पर रीवा को ट्रकिंग अच्छी लगती थी, समर जा नहीं सकता तो कुणाल ले जाता है। समर को तैरना नहीं आता क्योंकि उस अपाहिज हो चुका है, तो कुणाल तैरता है, तो रीवा उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। तो यही चल रहा होता है। चलते चलते अब दोनों का चालू हो जाता है एक अलग सा सिनेरियो। दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, और ये सब कुछ धीरे धीरे समर को पता लगता है। और पता लगने के बाद अब उसके बर्थडे के दिन ही वो ट्राई करते कि दोनों को सच बताए। और उसी टाइम पर वो अपने हाथ काटने के लिए गया था, तभी चंदा वहां पर आ जाती है। तो चंदा पिछली बार शफक नाज, ये जो एक्ट्रेस थी, उसने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की थी, पर इस पार्ट में उसका बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। तो इस वजह से पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है वो नीचे 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 चली गई। अब ये अपना इजहार करती है प्यार का समर को, कि वो कितना लाइक करती थी, पर उसने शादी कर ली, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेती है उसका सब कुछ। और उसी टाइम पर वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और उसी टाइम पर अब वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कर लिया। अब वो चंदा का प्यार एक्सेप्ट कर लेता है, और वो अपनी पत्नी को भी कहता है कि तुम प्लीज कुणाल को एक्सेप्ट कर लो, पर कुणाल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अपने जिगरी यार की बीवी थी, तो उसको वो सब कुछ कर रहा था तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर अब वो रीवा अपनी जो करियर है मॉडलिंग का वो शुरू करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा था। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोनों को भी सबको भी पता चल रहा था कि ये सब कुछ हो रहा था उसके पीठ पीछे। और उस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हुए अब वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद अपने अपने करियर में चली जाती है। यहाँ पर चंदा और समर रहता है, और कुणाल भी शायद से उसके साथ लास्ट में चला जाता है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो पार्ट है यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।